करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे PDF कोर्स संबंधी यदि आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर इज फेमस फॉर। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मस्क डियर के लिए, स्वैम्प डियर के लिए, बार्किंग डियर के लिए या फिर ब्रो एंटलर्ड डियर के लिए। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। How many Indian women have made it to the Forbes annual list of the world's 100 most powerful women? फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की वार्षिक सूची में कितनी भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है 6। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, बाइकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह और नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर, ये सभी उन 6 इंडियन विमेन में शामिल हैं जिन्होंने फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन इस लिस्ट में जगह बनाई है। चलिए इनकी रैंकिंग भी देख लेते हैं। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इनकी 36 रैंक है और लगातार चौथी बार इन्होंने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है SCL टेक की, ये 53rd पोजीशन पर हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी चेयरपर्सन मधवी पुरी बूज, ये 54th पोजीशन पर हैं। सोमा मंडल जो चेयरपर्सन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इनकी 67 रैंक है। मजूमदार शॉ जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बाइकॉन लिमिटेड एंड बाइकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड है, इनकी रैंक 72 है। फाल्गुनी संजय नायर जो कि फाउंडर एंड CEO हैं नायका की, इनकी रैंक है 89। आपको जानना चाहिए इस पूरी लिस्ट में 39 CEOs को जगह दी है, 10 हेड्स ऑफ स्टेट हैं, 11 बिलियनियर्स हैं। अब बात करते हैं टॉप किसने किया है। तो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये फर्स्ट पोजीशन पर है इस लिस्ट में। और आपको जानना चाहिए जो ये लिस्ट है ये 19th एनुअल फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन है। तो कौन सा एडिशन है? 19th। अगर हम दूसरी पोजीशन पर बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लेगार्डे, ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर हैं US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। Who has been named captain of India's 15-member squad for the ICC Under-19 Women's T20 World Cup to be held in साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले ICC Under-19 महिला T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन C है, सफाली वर्मा। तो आपको जानना चाहिए टैलेंटेड ओपनिंग बैटर सफाली वर्मा, इनको इंडिया की जो 15 मेंबर स्क्वाड है इसका कैप्टन बनाया गया है। और ये स्क्वाड ICC Under-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में होने वाला है 14 से 29 जनवरी के बीच में, इसमें पार्टिसिपेट करेगी। श्वेता सहरावत, इन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। आपको जानना चाहिए क्रिकेट से ही संबंधित एक न्यूज़ है, विमेन क्रिकेट से ही संबंधित। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ऋषिकेश कानितकर, इनको बैटिंग कोच बनाया गया है विमेंस क्रिकेट टीम का। और जो विमेंस टीम की जो हेड कोच रहे रमेश पवार, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर स्पिन बॉलिंग कोच ये बनाए गए हैं। Who has become the first ever Indian Under-17 shuttler to clinch a medal at the Asian Junior Badminton Championships?
एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उन्नति हुडा। तो आपको जानना चाहिए बैडमिंटन एशिया अंडर 17 एंड अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2022 ये नोन्थाबुरी थाईलैंड में हुई है। यहाँ पर अंडर 17 विमेन सिंगल्स शटलर उन्नति हुडा, मेंस डबल पेयर अर्श मोहम्मद एंड संस्कार सारस्वत और अंडर 15 मैन सिंगल्स शटलर अनीस थोपानी, इन्होंने सब ने सिल्वर मेडल्स जीते हैं। उन्नति हुडा ये फर्स्ट एवर इंडियन अंडर 17 शटलर बन गई हैं, यानी कि बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में। आपको बता दें गोल्ड के लिए जो मैच हुआ उसमें ये थाईलैंड की सरुनरक विदितसन से हार गई है। इससे पहले मैन सिंगल शटलर गनाना दत्तू और मेंस डबल्स पेयर जोन जैसन और आथीस श्रीनिवास पीवी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अंडर 15 कैटेगरी में जीते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत ने इस टूर्नामेंट में 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, टोटल 5 मेडल्स। नेम द इंडियन ओरिजिन साइंस टीचर हु वॉन प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षक का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए है, वीना नायर। तो आपको जानना चाहिए इंडियन ओरिजिन टीचर है ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स ये अवार्ड रिसीव किया है और इनका नाम है, ये मेलबर्न बेस्ड टीचर हैं, वीना नायर। तो जो स्टेम होता है, स्टेम की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की है जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको, उनके स्किल को बढ़ावा देने वाला कार्य किया है इन्होंने। इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू competing in which category won a silver medal at the World Championships in Bogota, कोलंबिया। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कोलंबिया के बोगोटा में विश्व चैंपियनशिप में किस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हुए रजत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, 49 kg। तो यह आपको जानना चाहिए स्टार इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 49 kg कैटेगरी में कंपीट करते हुए सिल्वर मेडल जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में बोगोटा, कोलंबिया में। इन्होंने टोटल लिफ्ट जो इनका रहा वो 200 kg का रहा है। आपको बता दें चाइना की जियांग हुआ से ये पीछे रही हैं, उन्होंने 206 kg टोटल लिफ्ट किया था और गोल्ड मेडल जीता। व्हाट इज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022? 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, गॉब्लिन मोड। तो देखिए 2022 ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गॉब्लिन मोड है एंड दिस टर्म रेफर्स टू अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज अनएपोलोजेटिकली सेल्फ इंडल्जेंट, लेजी, स्लोवेनली और ग्रीडी, टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट्स सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस। तो जो सामाजिक नॉर्म्स है, ठीक है, जो विचारधारा है उससे अलग रहना, अपने में खोए रहना, लेजी रहना, ग्रीडी होना, ये सभी गॉब्लिन मोड है। इससे पहले हमने देखा कि कॉलिंस ने परमा क्राइसिस इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बनाया है और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022। तो ये एक पजल गेम होता है वर्डल, उससे ये इंस्पायर्ड है शब्द होमर। और ये जो टर्म है ये बेसबॉल होम रन से भी संबंधित है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आइलैंड्स? किस बैंक ने एक नया डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आइलैंड्स लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको जानना चाहिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर आइलैंड्स जो कि एक डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन है पावर्ड बाय द टीसीएस लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसे लॉन्च किया है। आपको बता दें ये प्लेटफॉर्म जितना भी पूरा लैंडिंग प्रोसेस है उसको डिजिटाइज कर देगा, एप्लीकेशन से लेके डिस्बर्समेंट तक। और इसका मकसद यही है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी जो लोन एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट की जा सके, लोन स्टेटस में ट्रांसपेरेंसी आ सके और एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का वो काफ़ी शानदार रहे। टीसीएस से ही संबंधित एक और करंट अफेयर है। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज ने हाल ही में टेक जॉइंट अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ भी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब ये लॉन्च की है अमेजॉन वेब सर्विस के प्लेटफॉर्म पर। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें, एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ मर्चेंट वन अकाउंट फॉर एमएसएमईज? किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक।
तो आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक ने नया बैंकिंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि एमएसएमईज की जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करता है, इंक्लूडिंग स्मॉल रिटेलर्स। इसका नाम दिया गया है मर्चेंट वन अकाउंट। तो जो भी स्मॉल बिजनेस है उनको डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें, सीईओ उदय कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। स्पाइस मनी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू पुश फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। स्पाइस मनी ने ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। तो आपको जानना चाहिए फिनटेक पेयर स्पाइस मनी, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो सके, जीरो बैलेंस सेविंग्स और करंट अकाउंट्स रूरल सिटीजन्स के लिए जो है ओपन हो सके थ्रू इट्स अधिकारी नेटवर्क। एक्सिस बैंक की बात करें, सीईओ अमिताभ चौधरी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। Who has been appointed chairman and managing director of ONGC? ONGC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अरुण कुमार सिंह। तो आपको जानना चाहिए अरुण कुमार सिंह जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं बीपीसीएल के, इन्हें ओएनजीसी का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रिटायर्ड पर्सन को किसी महारत्न पीएसयू का हेड नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए रहेगा। बाकी हमने नवंबर में देखा था कि जो बीपीसीएल है भारत पेट्रोलियम, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज वेत्सा रामाकृष्ण गुप्ता को दिया गया। Who has assumed charge as chairman and managing director of भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड? भाविनी। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, केवी सुरेश कुमार। तो जानिएगा केवी सुरेश कुमार ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी के कहाँ पर? कलपक्कम में। इनका टेन्योर भी 3 साल का रहने वाला है। आपको जानना चाहिए भाविनी ये होली ओन एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसको 22 अक्टूबर 2003 को इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। इसका ऑब्जेक्टिव था कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कमीशन करना कलपक्कम तमिलनाडु में। और फिलहाल ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट कर रहा है कलपक्कम में। Adani Green has commissioned a 450 megawatt wind solar hybrid power plant in which state? अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 450 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र चालू किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान है। तो आपको जानना चाहिए अडानी ग्रीन ने 450 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इसको राजस्थान में कमीशन किया है। और इस नए हाइब्रिड प्लांट के साथ जो जैसलमेर में कमीशन किया गया, जो अडानी ग्रीन एनर्जी है ये लार्जेस्ट ऑपरेशनल हाइब्रिड पावर जनरेशन कैपेसिटी इसके पास आ गई है 1440 मेगावाट की। आपको बताने इसकी जो टोटल ऑपरेशनल जनरेशन कैपेसिटी है 7.17 गीगावाट की है। और इसी के साथ ये लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फार्म डेवलपर बन गया है। मई में हमने देखा था कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड पावर प्लांट ऑफ 390 मेगावाट इसको कमीशन किया। सितंबर में हमने देखा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट को लोकेटेड हाइब्रिड सोलर प्लांट ऑफ 600 मेगावाट ये भी ऑपरेशनलाइज्ड किया गया और दोनों ही ये जैसलमेर में ऑपरेशनलाइज्ड किए गए थे। जो मई वाला है और जो सितंबर वाला है दोनों ही। विनीत एस जैन ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। विच फर्म लॉन्च्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड रिटेल ओनोमिक्स? किस फर्म ने रिटेल ओनोमिक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन डी है, पे नियर बाय। तो जानिएगा रिटेल ओनोमिक्स एक पैन इंडिया रिपोर्ट है ये, इसका 2nd एडिशन जारी किया गया पे नियर बाय के द्वारा। तो इसमें जो बिजनेस डेटा है उसको कलेक्ट किया गया है और कंपेयर किया गया है जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का 2021 के जनवरी से अक्टूबर के साथ कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि जो असिस्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है अक्रॉस सेमी अर्बन एंड रूरल रिटेल काउंटर्स इंडिया में, ये वैल्यू के टर्म में तो 25% ग्रो की हैं और वॉल्यूम के टर्म में 14% ग्रो की हैं 2022 में अब तक। साथ ही उन्होंने बताया कि जो पे नियर बाय की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूपीआई, कैश विड्रॉल,
एमएसएमई क्रेडिट, यूटिलिटी पेमेंट, कैश मैनेजमेंट, असिस्टेड ई कॉमर्स, इन सब में जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं इनमें 650% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली है वैल्यू टर्म में, और वॉल्यूम टर्म में 500% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इसका मतलब टीयर 2 रीजन है हमारी कंट्री में, वहाँ पर जो यूपीआई है वो काफ़ी, उसका ट्रांजैक्शन काफ़ी ग्रो हो रहा है। Which company has partnered with Facebook parent Meta to develop undersea cable infrastructure for high speed internet? हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अंडरसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए किस कंपनी ने फेसबुक पेरेंट मेटा के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, भारती एयरटेल। तो आपको जानना चाहिए भारती एयरटेल ने फेसबुक पेरेंट मेटा के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप अंडरसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे देश में हाई स्पीड इंटरनेट को सपोर्ट करेगा। तो आपको जानना चाहिए दोनों ही कंपनी सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ मिलकर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सबसी केबल सिस्टम टू अफ्रीका पर्ल्स टू इंडिया, इसको डेवलप करेंगी। कहाँ पर? एट एयरटेल्स लैंडिंग स्टेशन इन मुंबई। और एयरटेल और मेटा ने आप सभी जानते होंगे कोलैबोरेट किया हुआ है ओपन आरएएन के लिए, रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के लिए। फरवरी हमने देखा था कि एयरटेल ने CME-V6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम को ज्वाइन किया, जो कि सिंगापुर को फ्रांस से कनेक्ट करेगा। और ये कंपनी जो है अपना 20% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये इस केबल सिस्टम में जो है डालने वाली है। ये पूरा सिस्टम 2025 तक चालू हो जाएगा। वहीं हमने रिलायंस जियो का भी इसी तरह से देखा था कि रिलायंस जियो ने भी जो मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम है इसको ज्वाइन किया है। ये मुंबई को सिंगापुर से कनेक्ट करेगा और इसके जो लैंडिंग स्टेशन रहेंगे ये इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड में रहने वाले हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन हैज साइन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू सपोर्ट MSMEs? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने MSMEs का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, वॉलमार्ट। तो आपको जानना चाहिए कि MOU साइन किया गया है वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। इस MOU के तहत NSIC जो है ये NSIC स्कीम्स और अदर सर्विसेज जो हैं वो MSMEs को एक्सटेंड करेंगी, जो कि अलग अलग वृद्धि प्रोग्राम के तहत पार्टिसिपेट करेंगे इसमें MSMEs। बाकी आपको जानना चाहिए NSIC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौरंग दीक्षित हैं। Who headed the government appointed gas price review panel that has submitted its report recently? सरकार द्वारा नियुक्त गैस मूल्य समीक्षा पैनल का नेतृत्व किसने किया जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, किरित पारिक। तो जानिएगा गवर्नमेंट अपॉइंटेड गैस प्राइस रिव्यू पैनल जिसकी अध्यक्षता किरित पारिक ने की है, इन्होंने हाल ही में गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट जारी की है और गैस प्राइसिंग और सीलिंग प्राइस से संबंधित ये रिपोर्ट रही। और ऐसा कहा जा रहा है जो रिकमेंडेशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। तो इसमें क्या है, इस पैनल ने सजेस्ट किया है कि जो हमारी जहाँ की स्टेट ओन फर्म्स जो हैं जो गैस प्रोड्यूस करती हैं, तो जो प्राइस है गैस का जो प्राइस है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइस के साथ। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया है। साथ ही इन्होंने भी बताया है कि जो नेचुरल गैस है उसको 1 नेशन 1 टैक्स रेजिम ऑफ GST के तहत लाया जाए और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी है और जो वेरिंग रेट्स हैं वैट के जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं, इन दोनों ही प्राइस को सब्स्यूम कर ली जाए, ऐसी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। Which ministry in association with Department of Post unveiled Dark Room, the renowned letter writing carnival in New Delhi? डाक विभाग के सहयोग से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध पत्र लेखन कार्निवल डाक रूम का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जानिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर डाक रूम जो कि एक राइटिंग कार्निवाल है, लेटर राइटिंग कार्निवाल है, इसको गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली में आयोजित किया। तो एक तरह का लेटर राइटिंग इवेंट रहा है, केवल आपको इसमें इतना ही जानना चाहिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एंड द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन विल प्रोवाइड टैक्स सपोर्ट टू विच कंट्री बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ किस देश को दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? सही आंसर ऑप्शन बी श्रीलंका है। तो देखिए भारत यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा श्रीलंका को ताकि जो श्रीलंका में डेयरी इंडस्ट्री है, मिल्क आउटपुट है वो बढ़ सके। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका किस तरह की आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।
तो ताकि उसका जो मिल्क प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है वो कम हो सके, इसलिए भारत उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो कि मिल्क को देता है अमूल ब्रांड के तहत, ये दोनों ने ही एक कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाए हैं श्रीलंका को टेक्नोलॉजी देने के लिए। Which state is the fastest growing state for the last 9 years from fiscal year 12 to fiscal year 21 according to the latest data released by RBI? RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 वर्षों में कौन सा राज्य सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। तो जानेगा, आरबीआई ने एक लेटेस्ट डेटा रिलीज किया, इसमें बताया कि गुजरात ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है पिछले 9 सालों में, यानी कि जो फिस्कल ईयर 12 से फिस्कल ईयर 21 इनके बीच में। तो गुजरात की जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट कांस्टेंट प्राइस, ये इंक्रीज हुई है 8.2% तक, ठीक है, और 6.16 लाख करोड़ थी 2012 में, और 12.48 लाख करोड़ हो गई है जो है 21 में, फिस्कल ईयर 21 में। साथ ही ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र के बाद, जिसकी जीएसटी भी 18.89 लाख करोड़ है। कर्नाटक सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट इकोनॉमी है, CAGR इसका 7.3% है। साथ ही कर्नाटक फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी भी है। थर्ड स्पॉट पर हरियाणा है, और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने फास्टेस्ट ग्रो किया है। केरल जिसकी ग्रोथ रेट 3.9% रही, जम्मू एंड कश्मीर 4.1% रही, और झारखंड 4.2% रही। ये स्लोवेस्ट ग्रोइंग मेजर स्टेट्स हैं। अगर हम स्मॉल स्टेट्स में बात करें तो मिजोरम की फास्टेस्ट ग्रोथ रही है 7.9%, और अगर हम सबसे कम ग्रोथ की बात करें स्मॉल स्टेट्स में तो यह है मेघालय। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। कामचाटका पेनिनसुला होम टू 29 एक्टिव वोल्केनोज इज इन विच कंट्री? रशिया। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Cook Islands? Neeta Bhushan. Which independent research body has developed conversational chatbot called ChatGPT? Answer is OpenAI Foundation. Dropbox facility refers to the process of applying for the renewal of US visa without a visa interview. A UN panel has recommended that Great Barrier Reef of Australia should be listed as a World Heritage Site that is in danger. Which country emerged as the second largest importer of tea from India after Commonwealth of Independent States as a bloc? UAE. Which edition of European Union India Competitive Week was inaugurated at the Competition Commission of India headquarters by Dr. Sangeeta Verma, acting chairperson CCA? Answer is 5th. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के सामने क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया टू हैव tilting trains by which year to help maintain speed on curves? SBI Securities has appointed which person as its new chief business officer? Adani Group has become single largest shareholder of NDTV with % stake. Which bank announced the appointment of Bhavesh Javeri as executive director? Which bridge is India's first vertical lift railway sea bridge and is expected to be completed by March 2023? Which Indian sport network announced a 10-year partnership for exclusive media rights of South Africa's recently launched Premier T20 League SA20 in India? The FIFA World Cup will increase in size to 48 participating teams compared to the current number from 2026. How many teams participated in the current tournament? तो ये 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।